गुड मॉर्निंग भाई। अ, आज एक्सपायरी है तो आज के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसे आप अभी देख सकते हो कि एसजीएक्स निफ्टी 38 पॉइंट प्लस चल रही है, तो मतलब हल्की फुल्की गैप अप या फिर फ्लैट मार्केट ओपन हो सकती है। ठीक है, गैप डाउन भी हो सकती है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी आजकल वैसा काम नहीं कर रहा जैसा पहले करता है। दो चीज़ें पहले देखोगी, ये जो वाइट लाइन है 41,500 पे, ये मैंने अभी लगाई है जस्ट वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि आप देख सकते हो। ठीक है, पीछे बार बार कहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, इसको ब्रेकआउट दिया तो अभी ये अच्छा खासा आपका सपोर्ट काम करेगा, आपको भी पता है। ये मेरी वही लाइन है 41,600, जो आपको पता है कि बहुत दिनों से है। तो इसको मैं आज रिमूव कर रहा हूँ। अब नीचे ये मेरा नया सपोर्ट है सब। इसके बाद 41,200, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मेरे लिए पहले इसको 500 ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद 200 तक के टारगेट है। 200 ब्रेक करता है तो फिर 40,700 तक के टारगेट है। ठीक है, अब आज के लिए मार्केट का क्या प्लान हो सकता है। मार्केट अगर यहाँ गई पे फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, तो दो है। एक तो सबसे पहले ये जो स्विंग आप देख रहे हो 41,700 का, और इधर से ही मार्केट को ऊपर उठना पड़ेगा। अब अगर मार्केट को अपसाइड निकलना है तो 41,700 एक ऐसा प्यारा लेवल है कि पहले मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। वो मतलब ये इससे ऊपर रहना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर निकलना है। 41,700, एक दो तीन चार पाँच छः, कम से कम भी ये लगा लो कि आपके सामने ही है। 3 बार ये रहा, 2 बार ये रहा, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, और एक बार गिरने से पहले जब मार्केट गिरी थी तो यहाँ पे मार्केट ने खुद को होल्ड करने की कोशिश की थी, ये रहा। तो अब मार्केट के लिए आज का प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, मार्केट फ्लैट खुलती है, अपसाइड निकलती है, डाउन साइड निकलती है, वो चीज़ें आपसे बाद में। सबसे पहले एक लेवल है 41,700 का, मैं इधर आपको मार्क कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये एक एक वाइड लाइन और बन गई। अब मार्केट यहाँ पर कहीं पे ओपन होती है, नीचे आती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है, अपसाइड निकलती है, तो कॉल साइड बैठेंगे। सेकंड भाई, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, इसको ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ जरूर। पुट साइड अगर इसको ब्रेक करेगी तो नीचे तक मान लो कि यहाँ तक के तो टारगेट देगी आराम से, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज है। इधर तक आ सकती है मार्केट। वोलेटाइल रही कल की तरह, कल जैसे कि भाई मार्केट थोड़ी, आपको डेट के साथ दिखा देता हूँ, 11:40 सुबह मैंने यहाँ पर पुट कैप्चर की थी और कॉल भी कैप्चर की थी। मतलब यहाँ कहीं तक कैप्चर कर ली थी। उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बनी तो ये पैनिक वाली थी, मैंने सारी पोजीशन एग्जिट करवा दी। उसके बाद थोड़ी तबीयत भी खराब थी, पता होगा, तो फिर मैंने ट्रेड लिया नहीं। उसके बाद ये कैप्चर करने का कोई मतलब है ही नहीं। इस टाइम तक मैं आपको सही बताऊं तो सही बुखार हुआ था और मैं सोया हुआ था, तो इसका तो कोई सीन है ही नहीं। ये तो मैं देख भी नहीं पाया, लेकिन इतना पता था कि ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने रिकवरी यहाँ पे ही सोची थी। जब मार्केट यहाँ से निकली थी तो मैंने 41,800 की कॉल दी थी शायद से। 41,800 याद की कि 41,800 की कॉल ले लो। जब 100 रुपये चल रही थी, 80 रुपये का स्टॉप लॉस, बिल्कुल ही 20 रुपये का स्टॉप लॉस था। मान लो 20 रुपये का स्टॉप लॉस आपका यही लगता है, मतलब एंट्री इस वाइट लाइन पर ली थी, स्टॉप लॉस अपना यहीं पे था। फिर मैंने जब आपको बता रहा हूँ ना कि ये आई कैंडल, इस टाइम में वो 128 130 रुपये चल रही थी, तो इधर फिर इस कैंडल पे एग्जिट करवा दी, क्योंकि थोड़ा पैनिक भी हो गया। फिर वो देखा भी नहीं जा रहा था बार बार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज के लिए सेम ऐसा है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, नीचे की तरफ आती है, इसको ब्रेक करती है तो पुट साइड सोच लेंगे। मार्केट आती है अपने खुद को, मार्केट 1 घंटा इधर आप देख लो कि टाइम आपके सामने 10:20। ठीक है, चलो थोड़ा और कर लेते हैं इस पे। टाइम है 10:30। मार्केट अगर 10:30 तक इसी रेंज में रहती है, मतलब 41,700 41,800 के बीच में रहती है, तो फिर मेरा ऊपर की साइड टारगेट रहेगा 42,000, जो जिस तरीके से मैं सोच सकता हूँ। क्योंकि मार्केट इधर रहता है, उसके बाद उसे अपसाइड एक मूवमेंट तो देना चाहिए, बाद में वो नीचे आता है तो वो कोई मैटर करता है नहीं। अपना टारगेट आ गया, उसके बाद मार्केट से अपसाइड भाग जाए, नीचे की तरफ भाग जाए, उससे मतलब नहीं है ना। 1 घंटा मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो बढ़िया चीज़ है। मार्केट खुलता है नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो आप स्कैल्पर हो या फिर मतलब चलती ट्रेड में बैठते हो तो बैठो, 41,500 पे बुकिंग कर लो, रुक जाओ फिर। ठीक है, उस क्योंकि एक्सपायरी आपको भी पता है भाई कि एक तो एट द मनी बैठना पड़ेगा। एट द मनी अगर मूवमेंट में नहीं चला तो पहली चीज़ प्रीमियम डिके। ठीक है, और अगर आप आउट ऑफ मनी बैठोगे तो प्रॉफिट है ही नहीं। इन द मनी या एट द मनी बैठोगे, स्पीड से नहीं चला तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, अगर अपोजिट चल गया तो प्रीमियम 2 रुपये बढ़ेगा, 4 रुपये टूटेगा, ये सीन रहेगा। तो इसलिए पुट साइड में अगर आपको इसके बाद मूवमेंट दिखता है कि हाँ भाई मूवमेंट आ रहा है तो कैप्चर कर सकते हो। 41,500 पहला टारगेट है, ये 41,500 आपके सामने है। 41,583 मतलब आपको पता होगा कि जिसको ब्रेकआउट देके निकला है
यहाँ पे कहीं पे 41,620 का, तो इधर कहीं पे बुक कर सकते हो आपको। 50 डे मूविंग एवरेज का मैं थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग में लेता हूँ, 41,581 है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ से पुट साइड कोई बैठे भी तो वो 581 पे ही बुक कर ले। उसके बाद अगर एक कैंडल जोर से दे देता है 50 डे के, वो अलग बात है, बाकी मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि 50 डे का सपोर्ट आपको पता है कि मार्केट कैसे ले रहा है, आपको दिखाया भी था मैंने पहले भी। ये 50 डे के नीचे सिर्फ दिन में रहा था 11-12 बजे के बाद, वापस फिर ऊपर आ गया। ठीक है, पुट साइड के लिए सॉरी आई, पुट साइड के लिए तो आपको सीन बता दिया, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो पहले इसको ब्रेक करे, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद तो आप पुट साइड बैठ सकते हो। कॉल साइड 1 घंटे मार्केट रुके ब्रेकआउट दे तो अपन कॉल साइड बैठेंगे। ये तो होगा अपना फ्लैट का सिनेरियो, सिंपल साफ। ठीक है, अब भाई अगर मार्केट फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन ही हो जाती है 41,800 तक के, 41,900 800 के पास, तो क्या करे भाई, तो भी सेम भाई 700 पहला आपका सपोर्ट है, 800 के पास मार्केट खुलती है, अपसाइड निकलती है तो 42,000 के बाद मैं सोचूंगा नहीं कि अभी एक बार बैठो, क्योंकि 42,000 इस तरीके से तोड़े तो मजा आए। इसके बाद ऊपर के टारगेट अपने 42,500 या 800 तक के खुलते हैं, 42,730 तक के खुलते हैं मतलब। हाँ हाँ, तो अपने पहले टारगेट इसके बाद 42,730 तक के खुलते हैं। ठीक है, अगर 42,000 टूटता है तो इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा मार्केट को भागना पड़ेगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो पुट और कॉल साइड का आपका बता दिया। मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तो वही सेम चीज़ है, मार्केट गैप अप ओपन होके एकदम से नीचे आती है, यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर निकलती है तो मैं कॉल साइड बैठूंगा। मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप खुलती है 1 घंटा आधा घंटा रुकती है, फिर 42,000 का ब्रेकआउट देती है तो मैं कॉल साइड सोचूंगा। ठीक है, गैप अप में आपको क्लियर होगा सीन, अगर रुकती है फिर तोड़ती है तो मैं कॉल साइड, अगर मार्केट खुलती है पुट साइड आती है, पुट में कैप्चर करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं, इसको तोड़ती है तो सोचूंगा। लेकिन अब देखो, आप सोचोगे कि सर 42,000 पे मार्केट खुल गई, 41,700 तक आप पुट लोगे नहीं, मतलब आपके चले गए 250 पॉइंट। हाँ भाई 250 पॉइंट चले गए। अब आप कहोगे कि सर 250 पॉइंट गए, आप उनको कैप्चर करो ना ब्रेकआउट का बाद, तो पता नहीं और कितने मिलेंगे। तो भाई ऐसा काम चलता नहीं है ना, अगर मैं इधर कहीं पे एंट्री ले लूँगा तो इधर गिर जाऊंगा। ठीक है, सही। थर्ड चीज़ है भाई, ये आपकी फ्लैट ओपन हुई, गैप ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होती है मार्केट यहाँ गई पे। ठीक है, तो सिंपल सीधा आप सबसे नीचे पहले तो ये सपोर्ट लगा के रखना जो आपको बताया है। अगर 50 डे मूविंग तोड़ता है इस कैंडल, मतलब गैप यहाँ पे खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो लोग ऐसे लगाओ, ऊपर के टारगेट के लिए बैठो। पुट साइड नीचे जाएगी तो आपको भी पता है कि 41,200 है, 41,500 तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही एंट्री। मेरी वो लाइन ब्रेक होगी है, गायब होगी है शायद से, एक और वाइट लाइन लगाई थी वो ब्रेक होगी, उसके बाद अपन नीचे चलेंगे, उससे पहले नीचे नहीं चलेंगे। समझ रहे हो, गैप डाउन खुलती है यहाँ से, अगर अपसाइड निकलती है तो लोग ऐसे लगा के कॉल साइड, अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है नीचे आती है तो सबसे पहले 42,200 तक का टारगेट, उसके बाद नीचे सोचेंगे, और वो भी पहले ब्रेक होना चाहिए उसके बाद सोचेंगे। थर्सडे है, एक्सपायरी है, लोट साइज पर थोड़ा ध्यान देना। अभी सोचोगे आपकी 10,000 रुपये में 1,000 लोट आ जाएंगे निफ्टी के, उसके साथ में बैठूंगा 1 रुपया बटे 1,000 रुपये बटे 20 पॉइंट मिल के 20,000 रुपये। लेकिन भाई अगर वो 8 रुपये डाउन साइड चल गए या फिर आप ज़्यादा आउट ऑफ मनी हो गए तो वो प्रीमियम डीके हो जाता है। इसलिए सेफ ट्रेड करना इस वीक में, अगर इस एक्सपायरी में ना करो, सेफ ट्रेड करनी है तो नेक्स्ट वीक का स्ट्राइक प्राइस उठा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर एक्सपायरी में ट्रेड करते हो तो कान दिमाग सब खोल के, कि जितना इजी लगता है उससे ज़्यादा रिस्की होता है भाई। 0 to 0 में मैंने भी बहुत पहले अकाउंट खाली किए। अभी मेरा एक दोस्त है, उस भाई का अभी लॉस लगा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। 0 to 0 में आप सोचते हो कि 10,000 लगा लेता हूँ, 10 का एस एल रखो, ठीक है 10,000, मतलब 2 दिन में भी ऐसे लगता है तो 2 दिन रुको, कोई बात नहीं, एक दिन में 10,000 का लॉस लग गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, फ्लैट ऑफ ओपन होती है, गैप अप गैप डाउन सबका बता दिया। ऊपर 42,000, नीचे 41,500, बीच में आपका 41,700। मार्केट खुलती है सपोर्ट लेती है तो कहीं पे भी, मतलब मार्केट अप खुल के यहाँ पे सपोर्ट लेती है तो कॉल साइड, यहाँ पे खुल के यहाँ से सपोर्ट लेके निकलती है तो कॉल साइड, यहाँ पे खुलती है अप साइड निकलती है, इसको तोड़ के निकलती है तो कॉल साइड। ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुलती है, पहली कैंडल नीचे की तरफ बनाती है, रीटेस्ट करती है, फिर नीचे आती है तो पुट साइड, इसके बाद फ्लैट ओपन होती है, इधर आती है, ऊपर से वापस नीचे निकलती है तो फिर पुट साइड, अगर गैप डाउन खुलती है, थोड़ा ऊपर जाए, रिजेक्शन फेस करे, नीचे आती है तो फिर पुट साइड। ठीक है, और बुक करते रहना, ट्रेलिंग एसएल यूज करते रहना। थैंक यू भाई।